आपका स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। ये उन भावों को दर्शाता है जिन भावों के निधिध्यासन से या धारणा करने से भौतिक जगत से मुक्ति मिलती है। काल पुरुष की कुंडली में इन भावों पर जलीय राशियों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन का शासन होता है। इसलिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इन भावों के नेचुरल कारक हैं। तो ज्योतिष में मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12 भावों को कहा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष या मुक्ति से संबंधित होते हैं। जो परमानेंट लिबरेशन है, जो अंतिम एनलाइटनमेंट है, वो तो है ही, लेकिन इस जगत और जीवन में भी जो छोटी छोटी समस्याओं से हम छूटते हैं, वो भी एक तरह की मुक्ति ही होती है। तो हम आज ये बात करने वाले हैं कि कुंडली में जब 5वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठेगा या 8वें घर में बैठेगा या 12वें भाव में बैठेगा तो कैसा फल करेगा। सबसे पहले हम चौथे भाव से शुरू करेंगे कि जब कुंडली के 5वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाएगा तो जातक की बुद्धि अच्छी होगी। वह मंत्री बनेगा, मतलब किसी बहुत बड़े राजा सदृश व्यक्ति का सेकंड हैंड, सबसे सेकंड मोस्ट पावरफुल। पितृकर्म में रत रहेगा। उसके पिता अपने जीवन में जिस काम को भी करके गए हैं उस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा तथा पिता के जीवन काल में उनका सहयोग करेगा, उनका पक्का सहयोगी बनेगा। ये मातृभक्त भी होगा क्योंकि चौथा स्थान माता से संबंधित होता है। 5वां और 9वां स्थान क्योंकि त्रिकोण है और यहाँ पे शिक्षा और गुरु की बात आ जाती है, इसीलिए ये गुरु भक्त भी होगा। ये विद्वानों की हर प्रकार से मदद करेगा, अर्थात उनको धन भी देकर के उनकी मदद करेगा। खुद लक्ष्मीवान होगा और सुबुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी, जो उसके जीवन काल में हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। अब हम बात करेंगे कि पंचम स्थान का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे। तो ऐसा जातक संतानहीन होगा। 5वां घर शुभ है, 8वां घर अशुभ है, तो अष्टम भाव का प्रभाव यहाँ पे ये पड़ जाएगा कि उसको संतान का सुख नहीं मिलेगा और स्त्री से दुखी रहेगा। खुद भी कटुभाषी हो जाएगा, धनहीन भी रहेगा और मूर्ख रहेगा, स्टूपिड रहेगा, उसके पास बुद्धि नहीं होगी, बहुत चंचल रहेगा और शठ रहेगा, बदमाश रहेगा। साथ ही साथ उसकी संतान अगर हुई भी तो वो अंगहीन होगी, विकलांग होगी, भाई भी अंगहीन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पंचमें षष्टम में चला गया, इसका फल बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कि जब 5वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए तो कैसे फल मिलेंगे। यहाँ पे जातक फिर पुत्र विहीन हो जाएगा, लेकिन अगर पंचमे से कोई शुभ ग्रह हो तब पुत्रवान होगा, लेकिन पुत्र से किसी न किसी तरह का दुख या संताप बना ही रहेगा। परदेशगामी होगा। 12वां घर प्रदेश या विदेश से संबंधित है। पंचमेश के 12 स्थान में रहने से एक और डिसएडवांटेज होगी कि जातक ना पैसे के खर्च करने पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अति व्ययी होगा, पैसे को संभाल करके खर्च नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।